हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ए और बी क्या हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। और हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता तो जान लीजिए पहले क्या होते हैं ये। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, तो वो क्या होते हैं कि मान लीजिए अगर किसी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब अगर आप ए का ट्रांसपोज निकालें और वो ए के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो एकदम सेम है। ठीक है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक कहेंगे, और माइनस ए के इक्वल हो जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो क्वेश्चन में तो हमें ये बता रखा है कि ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट है या कहें ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको मैं इसके लिए कुछ फॉर्मूले बता दूं पहले। जैसे अगर आप ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, मतलब ए बी उल्टा हो जाता है। ठीक है, और अगर आप ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस में ट्रांसपोज ए के ऊपर भी जाएगा, बी के ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर ए बी में है तो ए ट्रांसपोज पहले बी के ऊपर जाएगा फिर ए के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले काम आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें ये दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक है मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल रहा होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल रहा होगा। अरे भाई क्वेश्चन में दिया है ना ए जो है सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल रहा होगा तभी तो सिमेट्रिक है। और बी भी सिमेट्रिक है तो मतलब बी का भी ट्रांसपोज बी के इक्वल रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। हमें प्रूफ करना है ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं इसको सी मानूंगा। लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। और अगर आपको पता करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं तो आप पता करिए सी जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं या स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो कैसे पता करते हैं कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? आप ट्रांसपोज निकालते हैं। तो मैं सी का क्या करूँगा? ट्रांसपोज निकालूंगा। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालना। ये जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और अभी मैंने बताया था कि अगर बीच में माइनस लगा हो तो ये जो ट्रांसपोज है वो ए बी के ऊपर भी जाएगा और बी ए के ऊपर भी जाएगा। तो ये जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है? ये वाला। ठीक है, ये जो ट्रांसपोज है पहले इसके ऊपर लगेगा फिर इसके ऊपर लगेगा। ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? उल्टा कर देंगे और क्या, तो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उल्टा करना रहता है ना। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ए बी क्या कह रहा है? ए बी का ट्रांसपोज क्या कह रहा है कि उल्टा कर दीजिए, बी और ए कर दीजिए। तो अगर बी ए होंगे, बी और ए होंगे तो ए बी हो जाएगा, है ना। और बी ट्रांसपोज जो है वो तो बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, ऐसा मैं बताया रखा था। तो मैं बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दूंगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दूंगा, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दूंगा, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दूंगा। और ये इधर सी ट्रांसपोज तो चल ही रहा था, इधर सी ट्रांसपोज तो चल ही रहा था। क्या मैं इस सेट का उल्टा कर सकता हूँ? क्या मैं इस मैट्रिक्स का उल्टा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उल्टा करूंगा तो ये जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, जैसे 2 माइनस 4 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस 2, लेकिन जब आप उल्टा करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है। तो उसी प्रकार आपने इस मैट्रिक्स का उल्टा किया है तो आगे माइनस आएगा। उल्टा करते वक्त हमेशा माइनस आता है आगे, ये नियम है। ठीक है, जैसे अगर 2 माइनस 4 लिखा है तो आप इसे 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा। तो उसी तरह बी ए माइनस ए भी लिखा था तो आप इसे ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं, यानी इसको पहले और इसको बाद में, लेकिन उल्टा करते वक्त आगे माइनस आता है, यही प्रॉब्लम है। तो ये सी ट्रांसपोज। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ 2 मिनट। मुझे मिला क्या है? सी ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, और
ये जो ए बी माइनस बी ए है, ए बी माइनस बी ए तो सी के इक्वल था। ये ए बी माइनस बी ए आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, वो तो सी के इक्वल था। मतलब इसके जगह मैं सी लिख सकता हूँ, है ना। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आ गया। सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल आ गया। तो मतलब कैसा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज सी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसका कमेंट आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए प्लस बी। ठीक है, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और हो सके तो प्रोसेस भी लिख दीजिएगा कैसे किया आपने। ठीक है, जिससे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।